उनको साइन की जल्दी होती है, लेकिन कुछ बड़ी अक्लमंद होती हैं, पूरा पढ़ती हैं अपने निकाहनामे को, जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हक मेहर पे अब आते हैं। लड़की वाले भी इतनी लालच ना दिखाएं। पहले ही आप अपनी बच्ची के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि इतना इतना तोला तो इतने इतने पैसे, जो कि नहीं है अंजुम सही। लड़का भी कहेगा यार मतलब क्या मतलब इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, ये ट्रेंड ही खत्म होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। नहीं, हर चीज की हर नहीं है वो तो हो, लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि हक में अब आप करोड़ रुपया लिखवा दें, तो आप इतना तोला लिखवा दें, तो इतना लिखवा दें, इतना लिखवाएं कि ठीक है बस एक नॉर्मल एक रस्म अदा हो जाए कि जी हक मेहर है। हाँ, वो तो मुझे एक बात है, जिसने छोड़ना है ना वो हक मेहर भी ना भी दे के छोड़ेगा। हाँ, वो तो मेरे पास ऐसे कुछ हैं केसेस जिनको मैं जानती हूँ, वो डिवोर्स के बाद कहते हैं हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम तो बैंकरप्ट हैं, हमसे तो महीना नहीं गुजरा, हम इतना मेहर कैसे दें। और उस वक्त वो लड़की, वो औरत या लड़की व्हाटएवर, वो इतनी फेडअप होती है, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ, बोलती है नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए लो। तो ये भी एक टैक्टिस है लोगों की कि वो कहते हैं ठीक है अभी तो रखा रहे हैं, और बाद में वो नहीं देते। और पेरेंट्स बेवकूफ हैं जो समझते हैं लाखों में करोड़ों में लिखा के दे आर सेफ। इतनी लालच दिखाने की भी क्या जरूरत है। जहाँ लड़के वालों की लड़की वालों को हम इतना बेचारे करते, तो हो सकता है लड़के वाले भी बेचारे इतने ना हो वेल ऑफ के वो आपका इतना हक में रखवा रहे हैं आप, और आप पहले दिन ही इतनी लालची बातें करें तो ये अच्छी बात नहीं। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आमना? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं रेड जोड़े में। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आंसर देना चाह रही थी। हाँ, क्वेश्चन था ये, शादी जो करे वो भी पछताए, जो ना करे वो पछताए, लेकिन ये होता है कि ये कोई मतलब ये कोई पक्की बात नहीं है कि शादी जो करे वो पछताए। ये एक मुहावरा है कि कहते हैं लोग कि ऐसा लड्डू है जो ना खाए वो भी पछताए, जो खाए वो भी पछताए। लेकिन ये होता है ना कि शादी करने के बाद इंसान पे जिम्मेदारी आ जाती है। तो वो लड़की के ऊपर पहले जिम्मेदारी नहीं होती, माँ बाप के घर में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जब शादी करके ससुराल पे आती है तो उस पर जिम्मेदारी आती है, तो वो उस जिम्मेदारी से एकदम घबरा जाती है। सही। तो जो पछताते हैं वो इसलिए पछताते हैं। अच्छा, मैं आपसे, आपकी शादी हुई है? जी, मेरी शादी। अब आपने इतनी लंबी डिटेल दी, अब जरा मुझे ये बता दें कि मैंने जो सवाल किए वो बताएं, आप पछता रही हैं नहीं पछता रही? नहीं, पछता नहीं रही। नहीं रही ना, तो क्यों नहीं पछता रही ये बताएं। क्योंकि मैं थोड़ी सी जिम्मेदारी, मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तो एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने ये अपने आप पे किया कि जब मैं अपने ससुराल आई तो मुझे सास ससुर से इतना प्यार मिला, तो मैं पछताई नहीं हूँ। और जिम्मेदारी का एहसास मुझे पहले ही हो गया था, इसलिए मैं घबराई नहीं। अच्छा, तो मतलब आप बहुत खुश हैं माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे आप सदियों तक खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू जी। अच्छा, हम जहेज पे बात करेंगे, फिर तानेबाजियां शुरू हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अच्छा, अब जहेज से थोड़ा हट के बात करते हैं। शादियों के फंक्शंस इतने ज्यादा क्यों होने लग गए? पता नहीं, कुछ ट्रेंड हो गया है आमना, और कुछ ज्यादा ही, और इतनी टायरिंग और हेक्टिक हो जाता है, दूल्हा दुल्हन और प्लस होल फैमिली, हर कोई एग्जॉस्ट हो चुका होता है। अगर देखें ना, मायूं भी हो रहा है, मेहंदी भी हो रही है, अलग लड़के का भी मायूं हो रहा है, अलग मेहंदियां हो रही हैं। मुझे समझ नहीं आता। अभी मैंने सुबह ये बात की कि मैंने एक ऐसी शादी अटेंड की जिसमें अंजुम ये था, एक ही दिन बारात थी, उधर ही वो लड़के लड़कियों ने मिलकर अपना हल्ला गुल्ला किया, डांसेस किए, जो भी किया, मेहंदी की मेहंदी भी हो गई और लड़की की रुखसती भी हो गई, और दूसरे दिन उन्होंने सबने मिलकर एक छोटा सा लंच ब्रंच करके शादी खत्म। नहीं, अब ये एक नया ट्रेंड आया, नया ही मैं कहूँगी, मैंने लास्ट ईयर से कुछ देखा है, वेरी फ्यू पीपल, बट लेकिन उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि दोनों मिलके एक ओकेजन, एक रिसेप्शन रख रहे हैं, कि एक रिसेप्शन, और ये बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे बच्चों के टाइम बड़ी अच्छी ट्रेंड आ गया, ना कोई थकेगा, ना कोई फेडअप होगा। हमारा भी ये आमना कि 4-4, 5-5 दिन के इन्विटेशंस होते हैं, उसमें हम हार्डली 2 दिन जा पाते हैं। कितना जाए? कपड़े बनाने की टेंशन हमें नहीं होगी, टेंशन होती है, कितने कपड़े बनाएंगे हम? एग्जैक्टली। और नहीं, पहले भी चलो, पहले जब मेरे शादी हुई थी 23 इयर्स पहले, जब ये था कि 2 मेहंदियां होती थी, एक लड़के की एक लड़की की। चलो वो ट्रेंड 20 इयर्स में, 2 डिकेड्स में खत्म हुआ कि अब सिंगल मेहंदी होने लगी। और अब 20 साल बाद ये जो ट्रेंड आया है कि दोनों कंबाइन एक रिसेप्शन दे देते हैं, उसी में डांसेस हो गए, उसी में रुखसती हो गई, फिर एक बिल्कुल एक छोटी सी फैमिली में जो मैंने अटेंड किया, उन्होंने वलीमा सॉर्ट ऑफ, वलीमा इसलिए कि हमारे सुन्नत है,
वलीमा करना जरूरी है, या बिल्कुल वो हमें करना है, या वो तो बच्ची को रुखसत पहले हाँ। कर देते हैं, सुबह उबा में निकाह करके एक दिन पहले, फिर वो मेहंदी रिसेप्शन। जो अभी तक मैंने शादियां अटेंड की एंड आई एम रियली ग्लैड उन शादियों से। जितना पैसा माँ बाप यूं वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा वो बच्ची के अकाउंट में पैसे डालें, उनको आगे घूमने फिरने के लिए दे दें पैसे, उनके फ्यूचर वो कहीं सिक्योर घूम करें। फिर आए हैं और ऐसी कुछ चीजें। और मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे यहाँ ऐसे ट्रेंड, ऐसे लोग स्टेटस कॉन्शियस हो गए कि जी उसकी मेहंदी पे अगर इतना कुछ हुआ है तो हमारी मेहंदी पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए, इससे ट्रिपल होना चाहिए। फिर एक शादियों में एक बड़ी चीज होती है जो मैंने बड़ी नोट की, जो आज मुझे करना जरूरी है बात, इतना खाना वेस्ट हो रहा होता है, इतनी डिशेस होती हैं सिर्फ इसलिए कि आपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करना होता है। मैं बिल्कुल लड़ने वाले स्टाइल लड़ो सही कि मतलब आपने ससुराल वालों को इम्प्रेस करना होता है कि जी वो बहुत हिप हॉप है या बड़े हाई फाई हैं, तो जी हम इतनी डिशेस रखें। इतना खाना रखा होता है, हर चीज होती है, लेकिन मजाल है, ये आपने देखा होगा अंजुम, मैं पर्सनली मजाल है आपको मैं बताती हूँ, मैं कि बेचारे जो बाहर ड्राइवर 4-4 बजे तक बैठे रहते हैं, उनको कोई खाना नहीं पूछ रहा होता, उनको अंदर आने की इजाजत भी नहीं होती है। यकीन करें, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने अभी चंद दिनों पहले शादियां अटेंड की हैं। मेरा ड्राइवर बेचारा, मैं ऐसी बन जाती हूँ ना कि मैं कहती हूँ किसी कोई रोक के तो दिखाए, मैं अपने ड्राइवर को अंदर लेके जाती हूँ, खाना खिलवाती हूँ, मैं साथ बैठ जाती हूँ कि कोई आके ये ना बोले कि जी ये किसका ड्राइवर आके यहाँ बैठा हुआ है, क्यों खाना खा रहा है। जाहिर है ड्राइवर तो नहीं इतने अच्छे लिबास पहन के जाएगा, वो तो अपनी नॉर्मल शलवार के बीच में जाएगा। लोग खाना वेस्ट होते हुए देख सकते हैं, लेकिन ड्राइवर्स को इजाजत नहीं होती। मैं समझती हूँ अगर आपने एक शादी का एक आपका सेटअप है, आप एक जगह बना दें जहाँ मिलके सारे ड्राइवर, नौकरानियां जो भी हैं, सबकी मेट्स होती हैं, सब आती, वो खाना खा लें, बजाय इसके कि वो खाना वेस्ट हो, गंद कचरे में जाए। मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों से आप कैसे अपने आप को मॉडर्न कहते हैं या अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कहते हैं कि आपके घर 4-4 बजे तक लोग, आपके ड्राइवर गाड़ियों में सो रहे हैं जिनको आप, और पता नहीं वो मालिक कौन और हम घर से खिला के ड्राइवरों को लेके जाते हैं, लेकिन एक होता है लेकिन आप बेचारे, हाँ एग्जैक्टली। अब आप देखें, मुझे ये समझ नहीं आती जो उनके अपने सरकार लोग हैं उनके वो तो लिहाज करें कि हमारा ड्राइवर बाहर बैठा हुआ है, उसको खाना खिलवाना है। भाई लोग डर के नहीं बोलते, इतने बड़े घर में शादी है, कैसे बोलें। एक हमारे पास कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है मेरी। इतनी इमोशनल नहीं, मैं पर्सनली एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ, कुछ आती है मेरे पास जैसे काउंसलिंग के सॉर्ट ऑफ, कि उन्होंने कहा हमारी इतनी ग्रैंड शादी हुई, इतना मुझे बरी आई लड़के की तरफ से, पूरी फैमिली लड़की वाले के शौक के, वोट अ टाइकॉन फैमिली के, इतना जहेज दिया, इतना सब बड़ा ग्रैंड उन्होंने 5 स्टार में वलीमा किया, बहुत ग्रैंड। काफ़ी पहले की बात है, 10-20 साल पहले शायद की बात है। लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी बहू को इतना दिया, इतने जेवर चढ़ाए, इतने डायमंड्स दिए, क्या ग्रैंड वलीमा किया जिस भी होटल में किया, आई डोंट वांट टू नेम इट। वो कहेंगे जब मैं दूसरे 4-5 दिन बाद वो फर्म में आई तो उनके यहाँ सिर्फ जो है वो दाल चावल पकता था दिन में, रात में भी। तो थोड़ा सा रोक सकती हूँ अंजुम, आपको एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हलीमा। ओ क्या हाल है हलीमा आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर्दी हो गई है वहाँ पे? जी आपकी। हाय हाय, मजा आ रहा होगा। हाँ भी मजा भी आता है। अच्छा। आप मेरे अंकल की अब हम शादी करेंगे, मैं आपको इनवाइट करूँगी, आपको आना पड़ेगा। कश्मीर? जी। अच्छा चलो ठीक है। आपके चाचू जो कॉल करते हैं उनकी शादी की बात कर रही हो? जी आप। अच्छा चलो, मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं वादा नहीं कर रही। अच्छा चलो, चाचू की शादी पे नहीं आऊंगी, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो मैं थोड़ी बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारी शादी पे। नहीं, आपके चाचू की शादी। नहीं, चाचू की शादी का वादा नहीं मैं करी, लेकिन तुम्हारी शादी पे जरूर आ जाऊंगी। पता नहीं शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन फिर भी आ जाऊंगी। नहीं आती, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू। सलाम कहना चाहती हूँ। वो क्या आपको भी सलाम दे। थैंक यू स्वीट बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ अच्छा, तो हाँ, फिर उन्होंने ये कहा कि जब फिर मैंने कहा कि हम तुम लोग तो इतना ज्यादा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो उसने पूछा अपने हस्बैंड से कि भाई तुम्हारे घर में तो इतना इस तरह का सिंपल सा माहौल है, खाना पीना इतना नहीं है जितनी उस वक्त शो। उन्होंने कहा वो तो हमें लोगों को इम्प्रेस करना था ना, इतने मेहमान आए थे तो हमारा इम्प्रेशन कैसे बैठता।
तो घर का बिल्कुल अलग उनका सिनेरियो, लोगों पे शो ऑफ, वही यही बातें हैं मैं ना। पर्सनली ऐसे लोगों को जानती मैं भी कुछ ऐसे पर्सनल लोगों को जानती हूँ। आज लगता है हमसे मैं और अंजुम ये बातें करने वाले। ऐसे लोगों को जानती हूँ कि उन्होंने लड़की वालों ने आना था तो अपने घर में फर्नीचर मांग के रखवा लिया भाई, रेंटा कार से इम्प्रेस करना है, रेंटा कार से बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके और गैराज मेरे में शो पार्क हो पे जाती हैं। मेरे शो पे। अच्छा, फिर एक और चीज आपने अंजुम नोट की है कि आपने लड़की की जरा हाई फाई लड़कियों की, पहले लड़की वाले इतने वो हो रहे होते हैं कि हाय कोई भी रिश्ता हो ये हो, हाँ बिल्कुल, जहाँ रिश्ता मिलता है वहाँ एटीट्यूड ही चेंज हो जाते हैं। बंदे को बंदा नहीं समझते, शादियों पे ऐसा बिहेवियर हो जाता है, लोगों को बुलाना पसंद नहीं करते हाँ। कि नहीं भाई, और ऐसे एटीट्यूड होते हैं तो हमें तो कोई प्रिंस या प्रिंसेस मिल गई है। हाँ बिल्कुल, हम तो दुनिया में और शो ऑफ ना, वही मैं कह रही हूँ, हमारे यहाँ हमारे कल्चर में सुपरफिशियल चीजें बहुत ज्यादा जो इसको एम्फसाइज किया जाता है। अच्छा, हाँ ये सुपरफिशियल है, हर चीज सुपरफिशियल सब कुछ। मतलब आप सोचें कि पता नहीं क्या क्या होने लग गया है, मतलब ऐसे एटीट्यूड हो जाते हैं कि मतलब हमारी लड़का लड़की तो शादी वालों के घरों वालों एटीट्यूड ही बदल जाता है। हाँ, बहुत समझते ये अच्छा, लोग अपनी मूवी देने पे इतनी एक्टिंग करते हैं। मैं सारी बातें कर रही हूँ क्योंकि शादियों पे बातें हो रही मूवी नहीं देते, आप मांगे ना उनसे मूवी कि प्लीज हमें मूवी भिजवा दें, हमने देखनी है। वीडियो जो आजकल सीडीज में आ गई है, डीवीडीज हो गई हैं, डीवीडी भेज दें हमने देखनी है, वो वहां गई हुई है, हाय मिल नहीं रही। 2 महीने बाद वो वीडियो रुल रही होती है, बच्चे उसके ऊपर पैर मार रहे होते हैं और वो बच्चे वो मुंह नहीं लग रहा होता उस वीडियो को। तो ऐसी शोबाजियों से प्लीज निकल आए, इस एटीट्यूड से निकल आए, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। आज जाते जाते एक छोटा सा मैसेज नए शादीशुदा कपल्स के लिए, नए शादीशुदा, जल्दी बोले सेगमेंट खत्म। हाँ, नहीं बस यही है मेरे सारे न्यूली वेड लोगों से, और कि आप लोग जो है ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, ट्राई टू बी गुड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ खुश रहें। ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स बहुत आते हैं बच्चों, लेकिन उन सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और लड़कियां स्पेशली, लड़कों को वो स्पेस देनी चाहिए आमना, इसलिए कि एक लड़की बिल्कुल नए एटमॉस्फेयर में आती है, तो लड़कों को और लड़के वालों को सबको स्पेस मिले, सब उन लोगों को स्पेस देनी चाहिए। लड़कियां बेचारी हर हाल में एडजस्ट अपने आप को करना चाहती हैं, बस यही मेरा मैसेज है। लड़कों के लिए स्पेशली हमारे यहाँ लड़कों को कोई काउंसलिंग नहीं दी जाती, उनको तो बिग बॉस काउंसलिंग के लिए आ जाएं अंजुम के पास, ताकि आप लोगों को समझ आए कि लड़कियों को कैसे रखा जाता है, और ससुराल वालों को भी समझ आ जाए कि लड़कियों को कितनी स्पेस देनी चाहिए, और यही चीज लड़कियों के लिए। थैंक यू सो मच अंजुम, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपको बुलाऊंगी और हम इस पे बातें करेंगे और भी मजे। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे मुझे बात करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मेरे साथ अब 2 सेगमेंट हमारे निकल गए, अब तीसरा जो होगा मेकअप, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है शादी के लिए। शादी वो लड्डू जो खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो इस पे हमें कॉल्स करके बताएं कि क्या ये सही मुहावरा है या गलत है, या जो पछता रहा है वो क्यों पछता रहा है, जो नहीं पछता रहा वो क्यों नहीं पछता रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।